हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रदर्शी क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या। बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ ताकि अच्छे समझ में आ जाए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचाने, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कैसे परिमेय संख्या होता है, कैसे अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि p/q के रूप में है, जो अंश और हर के रूप में रहेगा तो q का मान नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, 12/5 ये भी p/q के रूप में है, ठीक है। 6/2 ये भी p/q के रूप में है, p का मान 6, q का मान 2, ठीक है। -18/5 माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, p/q के रूप में होना चाहिए। तो p का मान 18, q का मान क्या है 5, ठीक है। और p का मान 22, q का मान 7, p/q के रूप में ये भी है, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। कोई भी अकेला संख्या रहेगा, जैसे 16 भी क्या है परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो p/q के रूप में हो गया, ठीक है। 18 लेते हैं, 18 भी क्या है परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक p/q के रूप में हो गया, ठीक है। 215 ये भी क्या है परिमेय संख्या, इसके नीचे 12 रख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √16 भी क्या है परिमेय संख्या क्योंकि √16 से 4 निकलेगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल कितना होता है 4। 4 क्या है 4 है एक परिमेय संख्या क्योंकि नीचे क्या है 1 है। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, ठीक है, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो अपरिमेय संख्या। जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होता है, √3, ठीक है, √5, रूट से नहीं निकालना चाहिए, रूट से मान निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या कहला जाएगा, ठीक है। √5/7, ठीक है, -5/√5 सब क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई और जो पाई का मान होता है 22/7, पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन अकेला जो पाई है, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या होगा। ये अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान दे देगा ना 22/7 ये क्या होगा परिमेय संख्या, ठीक है। √16/3 ये भी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, सॉरी ये क्या है अपरिमेय संख्या। रूट में 15/3 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसका मान रूट से नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो रूट में ही रह जाएगा ना, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या हमेशा होता है, ठीक है। जो रूट में रह जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकलता है, ठीक है, वह परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ संख्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बोर्ड पे कुछ संख्या लिखा हुआ है, इसमें पहचानना है कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। सबसे पहले √5 में से √5 का मान पूरा निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका मान रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए यह कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब √12 इसका भी मान पूरा नहीं निकलेगा रूट से, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। 15/7 क्या यह p/q के रूप में नहीं है? इसका मान p की जगह पे 15, q की जगह पे क्या है 7 है, p की जगह पे 15 और q की जगह पे 7 है, तो p/q के रूप में है, इसलिए यह कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। जो p/q के रूप में रहता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। लेकिन q का मान यानी नीचे वाला जो मान रहता है हर का मान, ठीक है, हर का मान जो रहता है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। p/q के रूप में है परिमेय संख्या हो गया।
रूट 16/3। सबसे पहले कोई भी संख्या रूट में रहता है तो पहले देखेंगे कि वो क्या उसका मान पूरा पूरा रूट से निकलेगा। यदि निकल गया तो वह परिमेय संख्या, नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे रूट 16 का मान कितना होता है, रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है। रूट 16 का वर्गमूल 4, नीचे कितना है 3, तो क्या यह p/q के रूप में नहीं है, p/q के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा पूरा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब 22/7 भी p/q के रूप में है, ठीक है। p का मान 22, q का मान 7, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। यदि यहाँ पे माइनस भी रहता ना फिर भी परिमेय संख्या रहता। अब एक रूट 81/9 है, तो पहले इसका पूरा पूरा मान निकाल के देखेंगे, यदि निकल गया तो परिमेय संख्या। इसको 21/9 हो तो इसको भागा देंगे 9 से 21 में, तो 9 से 9 मरते में 81 कट जाएगा, ठीक है, 9 9 81। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब बच गया रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो क्या 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसके कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो क्या यह p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है तो कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। -18 है, -18 हो चाहे +18 हो, ठीक है, ये भी p/q के रूप में है, ठीक है। p का मान -18 और q का मान 1 है, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। अब 3 + √5 है, तो 3 जो है परिमेय संख्या है, √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो चाहे घटाव हो सब होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव सब अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब जीरो कौन सी संख्या है, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो p/q के रूप में हो गया। p का मान 0 हो या नहीं उससे नहीं मतलब, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, q का मान तो 1 है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। 0 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, p/q के रूप में है, ठीक है। अब 6√5/√5 है, तो √5 से √5 कट सकता है, ठीक है, तो क्या बच गया 6, तो 6 क्या है परिमेय है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, p/q के रूप में ये भी है, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए वह परिमेय संख्या कहलाता है। जो p/q के रूप में नहीं हो, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या जिसका मान रूट से पूरा पूरा नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है, जिसका मान रूट से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये सब क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। इसका मान रूट 16 से रूट से पूरा पूरा मान निकल गया 4/3 क्या है परिमेय संख्या। यहाँ पे भी रूट में था लेकिन रूट से मान निकल गया, ठीक है, 3 निकला, तो 3 क्या है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या का जोड़ घटाव और अपरिमेय का जोड़ घटाव अपरिमेय होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है ज्यादातर पाई कौन संख्या है, तो बताना है पाई एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7 पाई का मान कितना होता है 22/7, ये p/q के रूप में है, कौन संख्या हो गया परिमेय, ठीक है। पाई अकेला रहेगा तो अपरिमेय संख्या, पाई का जो मान दे देगा 22/7 तो परिमेय संख्या, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।